सभी लोगों को भैरव बाबा की जय। भाई साहब अपन आज बना रहे थे मटन, और ये भून रहे थे भाई साहब प्याज। ठीक है, सरसों के तेल में ये प्याज मैं भून रहा हूँ। और सरसों का तेल मैंने फाड़ा नहीं है भाई साहब, वो इसलिए नहीं फाड़ा है क्योंकि जब आप तेल फाड़ देते हो तो फिर उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो न्यूट्रिशन, उससे आप समझौता कर देते हो, तो फिर सरसों के तेल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये सरसों का तेल एज इट इज़ जब ये गर्म हो रहा था तो मैंने प्याज इसमें डाल दिए थे। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको भूनूंगा, और फिर भूनने के बाद डालूंगा मटन। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन बस आप सब्र रखिए, जब बन जाएगा पूरा तो आपको दिखाऊंगा। हाँ जी भाई साहब, मैं हूँ राजस्थान कोटा से, और ये शानदार मटन जो है वो मैंने डाल दिया है भुने हुए प्याज़ों में। देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि गोल्डन ब्राउन की बात कर रहा था, नहीं गोल्डन ब्राउन प्याज आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से गोल्डन हो गया है ब्राउन प्याज, है ना। तो बस इसी को अब हमने 1 किलो मटन है मेरे पास, मैंने वो डाल दिया 1 किलो मटन। अब इस 1 किलो मटन को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, है ना। लोग क्या करते हैं, पहले मसाला पकाते हैं और उसके बाद सारा काम करते हैं, मटन बाद में डालते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि जो मटन जो होता है ना वो टेंडर तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर तक जो है मसाले नहीं पहुंच पाते। तो मेरा सिस्टम यही है कि मैं पहले मटन पे काम करता हूँ, उसके बाद मैं मसालों पर काम करता हूँ। मसाला बिल्कुल रेडी है, देसी आदमी हो बिल्कुल, तो लहसुन, प्याज, अदरक, इसके अलावा कोई दही नहीं, कोई मीट मसाला नहीं, कुछ नहीं, सीधा सिंपल रेसिपी। आगे कैसे बनाना है बताऊंगा। बच्चों को बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है मटन, मैं आपको बताऊँ। अगर आप महीने में 2 बार, 15 दिन में 1 बार आप खाते हो तो ठीक है, कम तो खाना ही चाहिए भाई। अच्छी मतलब भाई वाली बात है, कोलेस्ट्रॉल है, फलाना है, दिमाग है, सब चीज़ें हैं, लेकिन आप मैं तो कह रहा हूँ अगर रोटी भी ज़्यादा खाओगे दिक्कत तो तब भी होगी ना। तो वो चीज़ है, तो आप लिमिट में खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाइए ज़रूर। प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सब चीज़ है। कोटिया भील के नाम से कोटा का नाम पड़ा, ठीक है। राजस्थान कोटा जो है वो कोटिया भील के नाम से है। तो ये जो कोटा में जो नॉनवेज बनता है, समझ रहे हो आप, कोटा में जो मटन बनता है, ये मटन जंगली मांस है बेसिकली, है ना। यहाँ पे लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, और शिकार पर जब जाया करते थे तो उनके पास सिर्फ 3 ही चीज़ें हुआ करती थी, अदरक, लहसुन और प्याज। और इसी के मार्फत जो है आप मटन बनाते थे, है ना। पहले भीलों का राज था यहाँ पर, और भील जो है वो शुरू से शिकार करते थे और खाते थे। तो वो परंपरा हम भी निभाते हैं भाई साहब। हालांकि शिकार तो बंद हो गया, ये तो बकरे का गोश्त है ना, बकरे का खाना है। तो राजपूत आप जितने भी ले रहे, रजवाड़ी राजपूत जितने भी हैं कोटा में, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, मेवाड़, मारवाड़ की बात करें तो भाई साहब बहुत शौकीन है राजपूत, और अलग अलग तरीके की किस्म का खाना और बनाना दोनों जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भी मुग़लों का खाना जो है वो बहुत लजीज होता है। मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देता हूँ कि मुगलई खाना जो है उसमें आपको लजीज तो होता ही है, तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुगलई खाना जो है वो बेसिकली दही, कबाब, इन चीज़ों पर निर्भर करता है ना। हलाल और झटके में सिर्फ यही फ़र्क होता है। हम जो बनाते हैं बेसिकली, हिंदू जितने भी हैं वो झटके का मीट लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम माता को चढ़ाकर खाया जाता है हमारे यहाँ, है ना। तो इसलिए हलाली पसंद नहीं होती। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी आप नॉनवेज लें, आप देख लें कि मांस जो है वो झटके का है या हलाली का है ना। कई बार लोग बाग मक्कारी भी कर जाते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो लोग ये बोलते हैं कि साहब हिंदुओं में मटन खाना ऐसा है और वैसा है, फलाना है, ढिमाका, तो इन चीज़ों पर मत जाइएगा भाई साहब, ठीक है। क्योंकि लोग तो बातें बनाने में माहिर है। आप रोटी खा रहे हो उसमें भी चैन नहीं मिलेगा लोगों को, आदमी कैसे कर रहा है, कैसे खा रहा है। शौक है, शौक को शौक रखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं खाता कि आप 7 दिन 7 दिन आप मटन नहीं खाओ,
है ना, लेकिन ये है कि खाओ ज़रूर। देखिए अब ये जो है धीरे धीरे आप ये देख सकते हैं कि मटन का जो रस है वो निकलना शुरू हो गया है, प्याज के रस के साथ में मिक्स होना शुरू हो गया है। अभी हमने इसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं डाले हैं, है ना। तो अब जो है वो धीरे धीरे पकना शुरू हो रहा है मीट, है ना। टेंडर तो बात की बात है, फिलहाल भुनाई पे इम्पोर्टेंट काम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे थोड़ी देर में। ये मैंने अब नमक, मिर्च, लहसुन और प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है अनुपात में। नमक तो आप स्वादानुसार लेते ही हो, ठीक है। फिर उसके बाद लहसुन और प्याज क्वांटिटी के अनुपात डिपेंड करता है कि आपने मटन कितना लिया है, ठीक है। मेन चीज़ मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, भुनाई है, मसाले जो हैं वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। मीट बनाने का मज़ा तभी है, देखो भाई साहब, अगर आप पहले मसाले पका रहे हो बाद में मटन डाल रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप मटन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए पहले आप मटन के ऊपर काम करो, उसके बाद फिर काम इस पर करो, है ना। तो मैंने ये डाल दिए मसाले, बढ़िया रंगत आ रही है धीरे धीरे। जब बढ़िया रंगत आ जाएगी और तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इसको धीमी आंच पर चलने दूंगा, कोई सीटी वीटी कुछ भी नहीं लगती भाई साहब, ठीक है। धीमी आंच पर चलेगा, पकेगा बढ़िया, मीट में से शोरबा निकलेगा। वो शोरबा बहुत काम की चीज़ होती है, उसको बच्चों को पिलाएं, और बड़े हों बुज़ुर्ग हों तो उनको भी पिलाएं जिनके मुंह में दांत नहीं होते। थोड़ा सा पानी डालकर पकाएं तो और बहुत पौष्टिक मटन जो है ये बनने वाला है। तो जैसे बन जाएगा मैं आपको बताऊंगा। ये देखो भाई साहब, हा हा, बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। जो रोगन निकल के आया है वो देखो आप, हा, बहुत शानदार, है ना। जो रोगन आया ना, रोगन, ये देखो रोगन बहुत बढ़िया। अब ये इसलिए आ गया है क्योंकि मैंने क्या करा कि पहले मटन को भूना, है ना, और भूनने के बाद और फिर काम करना शुरू किया। ये देखो आप, फुल, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। ये देखो आप, ये तेल ऊपर आ रहा है, ये तेल ऊपर आ रहा है, ये पहचान है, ये पहचान है कि आपका जो मटन है वो पकने लगा है ना। ये पकने लगा है, मसाले पकने लगे हैं, ठीक है। अब क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पानी डाल देंगे, फटाफट उसको सीटी लगा देंगे या फिर उसको चलने देंगे। अरे भैया, पहले मटन को अच्छी तरीके से आप पकने दो, उसको भुनाई, मेन चीज़ है भुनाई होने दो जितना हो सकती है, और फिर काम आप इसके ऊपर करेंगे। क्योंकि भैया ये जो नली है ना, नली, ये जो नली है उसमें से माल जो है ना ऐसे नहीं निकलता। माल निकालने के लिए आपको भुनाई करनी पड़ती है, मसालों में एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तब जाकर आपको जंगली मांस का स्वाद आएगा। आगे इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे, धनिया डालेंगे और फिर रेसिपी कंप्लीट। फिर आपको बिल्कुल मैं डिश में लाकर दिखाऊंगा। धन्यवाद। जय भैरव बाबा।